गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैनर्जी मंत्रा। तो सबसे पहले तो हम पूछना चाहते हैं कि आप लोग से कि आप लोग की तरफ ठंड कैसी है। हमारे तरफ तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस समय शाम के समय से कोहरा भी होने लगा है और गलन भी शुरू हो गई। 2-3 दिन से जो गलन वाली ठंड है वो शुरू हो गई है। आप लोग को भी हो रही होगी ठंड, आप लोग की तरफ भी। काफ़ी बच के रहिएगा, गर्म कपड़े पहन के रहिएगा और अच्छा जैसे गर्म टाइप का खाना खाते रहिएगा, फल फ्रूट्स भी लेते रहिएगा। तो चलिए, प्यार मोहब्बत हो गई, अब रिएक्शन की बारी आती है। तो रिएक्शन है गधी की दुनिया के ऊपर। सबसे पहले इसने आज सुबह टाइटल डाला कि माँ पुराने वाले घर में शिफ्ट हो गई, अब रहने लगी हैं और माँ बेटी का प्यार बन गया है, तो बहुत अच्छी बात है भाई, माँ तो माँ है। दूसरी चीज़ है कि इसने टाइटल में लिखा कि कीड़े वाले घर में माँ रहने लगी हैं। जब ये खुद बता रही है कि कीड़े वाला घर है, तो फिर हम लोग को बोलने में क्या ऐतराज़ कि कीड़े वाले घर में माँ को शिफ्ट कर दिया है। माँ को अभी आप लोगों ने देखा था पिछले बार कितनी बीमार हुई थी कि उनका, हम लोग को क्या, सबको लग रहा था कि पता नहीं बचेंगी कि नहीं बचेंगी, लेकिन भगवान की दया से उनकी माँ बच गई और ठीक हो गई। अब कोशिश ये करनी चाहिए कि दोबारा तिबारा ये जो इन्फेक्शन बार बार घूम के आ रहा है, भले ही तब 60% था, 25% आ रहा होगा, 20% आ रहा होगा, लेकिन ये परसेंटेज इन्फेक्शन का बढ़ता जाता है, घटता नहीं है। तो कोशिश ये करनी थी कि इसको पहले उस घर की पूरी तरह से प्रोफेशनल से सफाई करा लेनी चाहिए थी, क्योंकि इसके बस का तो नहीं था। सबके बस की नहीं भी होती है, देखिए सीधी बात, इसी को क्या, सबके बस की नहीं होती है, जो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं उनके लिए प्रोफेशनल्स हैं, तो वो बुला के आप ये जो है करा सकती थी, लेकिन इसने नहीं कराया। उसी कीड़े वाले घर पे माँ को बैठा दिया। अब माँ खुद गई हो चाहे जो भी गया हूँ। अच्छा, फिर माँ को है शुगर की बीमारी, बहुत परहेज की ज़रूरत होती है, परहेज इससे तो हो नहीं पाता है, तो ये माँ का क्या करेगी। आई होप कि माँ बाप सबके अच्छे रहे, हमें भी लगता है कि माँ बाप इसके भी अच्छे रहे, बने रहें, क्योंकि माँ बाप का होना सर पे बहुत ज़रूरी होता है, उनके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, क्या बेटी क्या बेटा। फिर कीड़े वाले लोग कहते कहते थक गए। अगर कमेंट सेक्शन देख लीजिएगा कि बेशरम कीड़े साफ़ कर ले, घर के कीड़े वाला घर साफ़ कर ले, पुराना वाला घर साफ़ कर ले, लेकिन इसने नहीं किया तो नहीं किया। लोगों ने, हमने वीडियोस भी बनाई थी कि भाई लोग अथॉरिटीज़ से कंप्लेन करें, सब करें, तो बहुत लोगों ने, अगर आपने कुछ वीडियो पे गौर किया होगा, इसने कहा ना कि भैया आए थे, सोसाइटी वाले भैया आए थे, वो वाला मकान भी चेक किए थे, ये वाला मकान भी चेक किए थे। तो ये बात वही थी जो हम लोग ने कहा था, सबने यही कहा था कि इसके मोहल्ले वालों को अथॉरिटीज़ से कंप्लेन करनी चाहिए, वहाँ तक पहुँचानी चाहिए इसकी वीडियोज़ के थ्रू कि ये किस तरह से गंदा घर रख रही है और बहुत बड़ी महामारी फैलने वाली है। उसी का नतीजा था, लेकिन ये था ही चालाक लोमड़। इसने उन लोगों को भी घुमा दिया, फिरा दिया, चाहे क्या खिला दिया, चाहे क्या दे दिया, कुछ भी कर सकती है, तो उन लोग को जो है चलता कर दिया। लेकिन बात वहीं की वहीं अटक गई। अगर आप लोगों ने गौर किया होगा, वो मकान अभी भी एक बीमारियों का एटम बम हो सकता है, क्योंकि वो जिस दिन फटा, पूरा मोहल्ला जो है, पूरा आसपास का कितने एकड़ का मोहल्ला जो है वो चपेट में आ सकता है। तो मोहल्ले वालों से इनकी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ पे ठोस कदम उठाएं, क्योंकि अब वो माँ की भी, अब वहाँ पे माँ पहुँच गई हैं, खतरा होने लगा है। माँ ने एक चीज़ बहुत अच्छी कही कि मैं कहाँ लेटूँ कहाँ सोऊं, जब नीचे से उठा के सारे कपड़े ऊपर कर दिए हैं। तो इसकी सफाई तो आप लोग जानते ही हैं, नीचे से कपड़ा ऊपर उठा के कर देगी और कह देगी साफ़ करा है, ऊपर से कपड़े नीचे उठा के कर देगी, कह देगी सफाई किया है। और सफाई का स भी नहीं हो पाता है, एक रत्ती भी नहीं हो पाता है, ये आप लोग जानते ही हैं। रोज सब्सक्राइबर्स कहते कहते बिल्कुल हार गए कि सफाई करवा दे, किसी को बुला के सफाई करवा दे, लेकिन इसने नहीं कराया। जो औरत डेली 500 रुपये का बाहर से खाना खाती है, वो एक दिन खाना ना खा के 500 रुपये किसी को देके घर पे बुला के सफाई नहीं करा सकती है। लेकिन इसको किसी को 1 रुपया नहीं देना है, 100 रुपये भी ये किसी को दे नहीं सकती, दांत से पकड़ के चलती है। वो पैसा इसको खुद के पेट में हजम करना है, इसको सिर्फ खा के पैसा ख़त्म करना है। बाकी अगर कहो कि साफ़ सफाई करा ले, कोई काम करा ले, कहीं दान दक्षिणा कर ले या कुछ भी कर ले, ये नहीं कर सकती। ये जमादार को नहीं रखेगी कभी कि उसको पैसा देना पड़ेगा, ये पहरेदार नहीं रखेगी कभी उसको पैसा देना पड़ेगा। गंदगी की हद इसका ये देख लीजिए कि कभी आप लोग ने इसकी सफाई देखी है। पूरे वॉशिंग मशीन में भर के इसने 20-25 कपड़े डालेगी, उसमें एक मुट्ठी इस तरह से सर्फ डालेगी और चला देगी, और फिर उसी पानी से ऐसे ऐसे हाथ घोल के ऐसे ऐसे अपने स्वेटर पे पोंछ लेगी। अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो ये इसकी सफाई है। वॉशिंग मशीन चलाया, पानी चलाया, ऐसे ऐसे पोंछ लिया, उसी में ये पोंछती है, उसी में करती है, उसी वॉशिंग मशीन में सारे गंदे कपड़े गबड़ गबड़ करके करती है। और उसके बाद ये बताती है आज मैंने ये सफाई की, आज मैंने वो सफाई की। आज इसने बाप का घर दिखाया, अगर आप लोगों ने देखा होगा। सबसे पहले बात करते हैं आग लग गई, आग लग गई। इसने जैसे टाइटल डाला, किसी दिन अगर आग तेरे सचमुच लग गई ना, तो सब्सक्राइबर भी तेरा यही मजाक समझेंगे। कहते हैं ना, शेर आया शेर आया, और एक दिन जिस दिन आके सचमुच खा गया ना, कोई बचाने नहीं जाता है। वैसे इसने लिखा कि आग लग गई, पता चला कि चाय चढ़ा के भूल गए थे। इसने बहुत पहले भी बताया था कि माँ को भी भूलने की बीमारी है, और आज बाप का आप लोगों ने देख ही लिया।
देखिए सबको होता है, कई बार हम लोग भी चाय चढ़ा देते हैं, बर्तन जल जाता है, कई बार होता है, लेकिन इन लोग का अलग इसलिए क्योंकि एज डिफेक्ट है। एक तो सीनियर सिटीजन है और उस पर भूलने की बीमारी है। अब जब भूलने की बीमारी है और इस तरह की हो रही है तो कई बार बहुत चीज़ खराब हो सकती है। ये अगर वो माँ बाप अलग रह भी रहे ना तो उसको खाना एक जगह बनवाना चाहिए जिससे नज़र पड़ी रहे माँ बाप पे, क्योंकि भूलने की बीमारी है, कल को सिलेंडर उनके घर पे है, बहुत बड़ा कांड हो सकता था। आज ये एक भगवान का इशारा है कि ये इससे भी बड़ा कोई कांड इनके घर में हो सकता है, क्योंकि दोनों को भूलने की बीमारी है। चढ़ा के भूल गए, वो आग लगते 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 बहुत कुछ हो सकता है, पूरी बिल्डिंग पे लग सकता है। तो ये चीज़ है ना, अगर माँ बाप अलग भी रहे ना तो खाने की जिम्मेदारी ले सकती है, लेकिन ये नहीं करेगी, लेगी। बाप के घर का इसने आज हालत जो दिखाया वो आप लोगों ने देखा। जब से मकान लिया गया होगा आज तक उस मकान में कभी झाड़ू नहीं पड़ी होगी, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। टट्टर पंजर वाले हम क्या कहें, जो नाली के किनारे रहते हैं उनसे भी गंदा इनका घर है। तीनों घर, दोनों कीड़े पड़े, तीनों कीड़े पड़े, इस तरह का घर है। घर अपना बात करती है, ऐसे ऐसे निकाल के देखती है, जुएं सर पे भी कीड़े पड़ रहे हैं। तो सफाई मांगता है, सफाई, गर्मी हो सर्दी हो, घर शरीर हर चीज़ सफाई मांगता है। आज अगर हम लोग इस शरीर को साफ नहीं करेंगे तो इसमें भी कीड़े पड़ेंगे। वही चीज़ इसके साथ हो रही है। जो इंसान पूरी गर्मी ना नहाया हो, पूरी गर्मी आप लोग कहते कहते कोई कितने कहते कहते लोग मर गए, बेशरम नहा ले, बेशरम नहा ले, अब तो कपड़े बदल ले। तो ये जब 25 चिढ़ा के आपको 25 दिन के बाद ये कपड़ा बदल के कहेगी मैंने कपड़ा बदल लिया, तब भी ये नहीं नहाएगी। तो सर्दियों में आप लोग कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये नहा लेगी? ये नहीं नहाएगी। उस घर में, बाप के घर में अगर आप लोगों ने गंदगी देखी होगी तो इन लोग को बीमारी नहीं पकड़ेगी तो क्या हमको आपको पकड़ेगी? अगर सोचे तो हम लोग को आपको पकड़ेगी बीमारी। इस गंदगी में कोई रह सकता है, कोई स्वस्थ रह सकता है? आज माँ की ये हालत है, हमको तो कहीं डर है कि ये इन्फेक्शन बढ़ के 100% ना हो जाए और कुछ और ना हो जाए। सफाई रखनी बेहद ज़रूरी है। अगर इसको सजेशन मान ले, अगर ये वीडियो रिएक्शन की बजाय सजेशन मान ले तो पैसा खर्चा कर, लेकिन तीनों मकान धुलवा ले, साफ सुथरा करा ले। एक एक चीज़ उठा के, जो भी कबाड़ है, गंदा है, कतरन है, माँ को समझा के फिकवा। भाई को बैठा बुला के, भाई से इस समय दुश्मनी बोल लेने की बजाय बुला बैठा, वह माँ को समझाया कि कतरन है, गंदगी तुम्हारे इन्फेक्शन बढ़ा रही है और कल को और आफत आ सकती है, फेंक दे। लेकिन ये नहीं सुनने वाली, ये नहीं करने वाली। इसको अपने आगे किसी की परवाह नहीं है। सिर्फ इसको इसका जो पेट है ना, ब्लैक होल, उसको भरना है और कुछ नहीं करना है। ये पैदा खाने के लिए हुई थी, ये खाते खाते ही जाएगी। आप लोग देख लीजिएगा, जब भी कभी जाएगी खाते खाते ही जाएगी। पता चलेगा खाते खाते कल को कोई क्या बताए, खाते के अलावा इसने ज़िंदगी में कुछ जाना ही नहीं है। वो बच्चा, 3 साल का बच्चा, उसको 10 साल के बच्चे के बराबर अगर आप डाइट देते हो, बाहर का इतना ज़्यादा खिलाते हैं, इतने ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स गर्म करता है, 2 बादाम काफ़ी है 3 साल के बच्चे के लिए। एक ही बादाम काफ़ी होता है, लेकिन अगर अधिक डॉक्टर से पूछ के 2 बादाम आदमी देता है, रात में भिगो देता है और सुबह 2 बादाम घिस के बच्चे को दिया जाता है, क्योंकि लीवर में अटैक होने की संभावना रहती है। और ये तो पहले से ही कहती है मेरे पति का लीवर खराब है, कहीं मेरे बच्चे को ना हो जाए, हाय मैं डरती हूँ कहीं मेरे बच्चे का लीवर ना खराब हो जाए। ये तो पहले ही इसको मैनिफेस्ट करती कि बच्चे का लीवर, और ऊपर से इस तरह का खाना ये बच्चे को खिलाती है। 3 साल के बच्चे की डाइट अगर पूछ लो, न्यूट्रिशन से पूछ लो, बच्चे के जो डॉक्टर होते हैं उनसे पूछ लो, एक डाइट के हिसाब से उतना ही खाना दिया जाता है। फ्रूट्स कितने दिया जाता है? इतना सा दिया जाता है। एक केला 3 साल के बच्चे के लिए भी सफिशियंट होता है, एक अंडा 3 साल के बच्चे के लिए सफिशियंट होता है। लेकिन नहीं, जितना पाओ जो पाओ खुद ठूसो, बच्चे को भी ठुसा के बीमार कर दो। उस छोटे से बच्चे को हम तो ये कहते हैं खुद ठूस ठूस के चाहे जो कर ले, लेकिन उस छोटे से नन्हे से बच्चे को बख्श दे। जो डॉक्टर कहे, एक डॉक्टर से लिखवा ले कि इतनी इतनी डाइट इस बच्चे के लिए ज़रूरी है, वो दे। गूगल सर्च कर ले तो गूगल की वाली डॉक्टरनी है ना, तो गूगल सर्च करके सबकी बीमारी पता कर लेती है और जाके कैंसर तक पहुंच जाती है। तो तुम गूगल सर्च कर ले और बच्चे की डाइट के हिसाब से, 3 साल के बच्चे के डाइट के हिसाब से फॉलो कर ले। बहुत से डाइटिशियंस है, यूट्यूब पे भी हैं, कंसल्ट कर, बाहर तेरे पास भी होंगे। वो जो जिंदल हॉस्पिटल जाती है वहाँ पे भी बच्चों का डॉक्टर होगा, उनसे डाइट पूछ के उतना फॉलो कर। क्योंकि अगर बच्चे को कुछ लग गया तो फिर बहुत लंबा इलाज चलता है और परेशानी खुद को भी होती है। एक बच्चा बीमार होता है तो सुकून नहीं होता है, माँ को अच्छा नहीं लगता है। वो दिखाने के लिए यूट्यूब पे चाहे जो बक 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 कर लो, इसका काम है क्या है, कैमरा उठा के एक जगह बैठ जाती, बक 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 बक। कल ज्ञान तो दे रही थी कि जब मैंने इतनी मेहनत की है तो आज मैं बक बक करती हूँ, मुझे व्यूज़ आते हैं। व्यूज़ की चिंता इसलिए तू ना कर, क्योंकि व्यूज़ जिस हिसाब से तू टाइटल डाल रही है ना, आग लग गई कि ये हो गया, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, वो जो है तेरे व्यूज़ के लिए भी बहुत खतरनाक है।
एक तो इतनी कबाड़ी औरत है कि फटा पजामा पहन के बाजार घूम आती, बच्चे को फटा पहना के बाहर घूमी आती है। ऐसा ना कर, क्या कर, 1.5 लाख सब्सक्राइबर वाली है, थोड़ा तो मेंटेन कर अपनी डिग्निटी। लेकिन इतनी बेशरम है कि कुछ इसको समझना ही नहीं है। लोग मेरा एडवाइस समझ, कुछ समझ, माँ बाप को एक जगह रख और खाने पे नजर रख। गैस चूल्हा अकेले उनके जिम्मेदारी पे मत दे, वरना बहुत बड़ा कांड होने से कोई बचा नहीं सकेगा। दूसरी चीज़ है, बहुत लोग कहते हैं कि जब कि इस पर रिएक्शन देते, इस पर रिएक्शन देते हैं। तो जब इसकी माँ बीमार थी तो मैं सबसे बहुत बार ज़्यादा परेशान थी, माँ को दिखा, माँ को दिखा, माँ को देखभाल कर, माँ की देखभाल कर। तब कोई कुछ नहीं वो करेगा, लेकिन अगर गलतियों पे बात कर दो तो चलिए, लोगों का काम है कहना। नेक्स्ट वीडियो पे फिर से मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपकी राय क्या है, आप कितने मेरी बात से सहमत है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोनों चैनल ब्यूटी विद बनर्जी और इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उस चैनल की भी वीडियोस जरूर देख के वहाँ पे भी जाके अच्छे कमेंट दे आइएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए लव यू ऑल। पॉडकास्ट मेरे नए जो मैंने ट्राई किया है, प्लीज़ उसको भी सपोर्ट करें। आवाज़ तो मेरी होती है, तरीका भी मेरा होता है, स्टाइल भी मेरा होता है, लेकिन कई बार होता है कि पॉडकास्ट के जरिए मैं अपने एक्सप्रेशंस जो है या फीलिंग्स जो है वो ज़्यादा अच्छे से व्यक्त कर पाती हूँ, तो उसको भी तवज्जो दीजिएगा। बहुत काम के पॉडकास्ट मैं ला रही हूँ, ऐसे वैसे मैं पॉडकास्ट नहीं ला रही हूँ। मिलते हैं।